हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इडू फाइवर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उम्मीद ये भी करते हैं कि झारखंड पुलिस का एग्जाम की तैयारी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से कर रहे हैं। तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जोहार झारखंड, जय झारखंड। न लेट करेंगे न वेट करेंगे, जल्दी जल्दी से क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज मैं लेकर आया हूं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जहां पर हम लोग बेहतरीन तरीके से यहां पर टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 25 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आपके जो झारखंड पुलिस का एग्जाम होने वाले हैं इसमें 25 क्वेश्चन मैथ का आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो सोच लो आपका 75 अंक लाएंगे, 75 अंक आपके यहां से आ जाएंगे। तो ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। जल्दी जल्दी से, ना लेट करना ना वेट करना। और एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग, जितने लोग अभी तक हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार सभी लोग लिख दो जय झारखंड, जोहार झारखंड। तभी ना पढ़ाने में मजा आएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस की परीक्षा को निकालना है तो झारखंड की जय जयकार होनी चाहिए, है ना। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग शेयर कर दीजिए और जितने लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं कोशिश करना कि शुरू से अंत तक जुड़े, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से मैं समझा पाऊं, सिखा पाऊं। और शुरू से अंत तक देखोगे ना तो कोई नहीं रोक सकता आपको 75 अंक लाने से। मैं ये वादा करता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं अक्सर अक्सर पहले से ज्यादा। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, पहला। क्वेश्चन नंबर पहला में क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। लिखता है कि समान लंबाई की, समान लंबाई, लंबाई क्या है, समान, कि दो रेल समानांतर लाइन पर समान दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या हो रही है, चल रही है। तो तेज जो रेल है वो 180 सेकंड में धीमी रेल को क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब देखिए, मान लिया जाए एक रेलगाड़ी ये है तो दूसरी रेलगाड़ी ये है और समान लंबाई की है। अगर इसकी लंबाई x है तो इसकी भी लंबाई क्या है, x है। क्लियर है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है इसका स्पीड मान लो 46 है और इसका स्पीड है 42 है। तो तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है ना वो स्लो चलने वाली रेलगाड़ी को 180 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। अगर ये तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 180 सेकंड में पार कर रही है, तो बताना है आपको कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो किसी का भी लंबाई निकाल दो, क्योंकि दोनों का क्या है, बराबर है। अब बताओ, ये दोनों एक दिशा में चल रहे हैं तो यहां पर क्या होंगे, रिलेटिव स्पीड काम करेगा। तो रिलेटिव स्पीड यहां पर क्या हो जाएंगे, रिलेटिव स्पीड, इसी को बोलते हैं सापेक्ष गति। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, एक ही दिशा में जाने पर घट जाती है। तो 46 में से आपको 42 घट जाएंगे, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस स्पीड से चलते हैं तो 180 सेकंड में पार कर जाते हैं। तो इस स्पीड से इतने समय में चली गई दूरी क्या होगा, तो डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में ले आइए। तो ये स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड में और टाइम कितना है 180। तो ये दूरी निकल जाएगा मीटर में। बताओ, ये 18 से इसको काटेंगे कितने बार में कट गया, 10 बार में। 4 गुने 5 20, 20 गुना 10 200, ये 200 मीटर। यानी जब तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को जब पार करेगा तो सब मिलाकर 200 मीटर की दूरी तय करेगा। अब आपको पता है ना कि जब रेलगाड़ी, ये भी रेलगाड़ी है और ये भी रेलगाड़ी है, तो दोनों जब एक दूसरे को पार करेगा तो जो दूरी तय करना पड़ेगा वो दोनों रेलगाड़ियों का क्या होता है, योग। तो ये जो है वो दोनों रेलगाड़ियों का क्या है, योग। अब दोनों की लंबाई क्या है, बराबर, तो इसको सीधे आधा कर दीजिए। आधा कर दो कितना हो जाएगा, 100। यानी हर एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होंगे वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, ये जो 200 आया है ना, ये क्या आया, जो डिस्टेंस 200 आया वो क्या है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग। तो अगर दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग 200 मीटर है और हर एक लंबाई क्या है, बराबर है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेलगाड़ी की क्या निकल जाएगी, लंबाई निकल जाएगी। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 616 वर्ग मीटर, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। अब बताइए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमको दे रखा है, व्यास ज्ञात करना है। अब बताओ वृत्त का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, क्या होता है जी, पाई डी स्क्वायर, और बटे में कितने होते हैं, 4, व्यास के कंडीशन में।
व्यास के कंडीशन में पाई डी स्क्वायर बाई 4 होते हैं। क्षेत्रफल दे रखा है 616, क्लियर है। पाई का मान होता है 22/7, है ना, और इंटू ये हो जाएगा डी स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएंगे 4। अगर काटना है तो काट दीजिए। देखिए 22 से इसको काटेंगे एक बार में, या फिर ऐसा करते हैं 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे 11 बार में। अब 11 से इसको काटेंगे, 11 से इसको काटिए, 11 पचे 55 और 11 छक्का 66, ठीक है ना। तो ये 56 और गुने का 14, ये निकल गया डी का स्क्वायर। तो इसीलिए डी का जो मान हो जाएगा वो क्या होगा, रूट अंडर 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 गुना 4, और इधर भी कितना हो गया 14, तो 14 का स्क्वायर रूट 14 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो यानी जो डायमीटर हो जाएगा वो 28 मीटर हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे तरीका से भी आप इसको निकाल सकते हो। क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। यहां से जब निकालेगा तो सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, और फिर जो रेडियस निकलेगा आर, इसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका डायमीटर निकल जाएगा। तो इस कंडीशन से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमने इस कंडीशन से इसलिए निकाल दिया है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्यास पूछा है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपको 28 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि 48, 92 और 140 का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF क्या होगा। HCF निकालना है, कुछ नहीं करना है। आइए 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4 यानी कि 16 और 3 48, ये हो गया। उसी तरह से 92 23 चौके 92 होता है, तो 2 के पावर 2 4 और गुना 23 के पावर 1। 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 को हम लोग 35 चौका 140 होता है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 पचे 20 हो गया और 20 सत्ते 140 हो गया। हमें निकालना है इसका HCF। तो HCF निकालते समय जो आधार होता है वो देखना होता है कि कौन सा आधार कॉमन है। तो इसमें आधार 2 है, इसमें भी आधार 2 है, इसमें भी आधार 2 है, तो 2 तो कॉमन हो गया और कोई कॉमन नहीं है। अब HCF निकाल रहे तो सबसे लोवेस्ट पावर देखना है, तो 2 का सबसे लोवेस्ट पावर कितना है 2, तो इसका जो HCF होगा वो 4 होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन पे कहाँ में 4 नजर आ रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर आपको सी में 4 दिखाई दे रही है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब देखो आप लोग डेली कमेंट करते हो कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब वो चैनल का नाम क्या है, तो देखिए @EDUFIBER ईडू फाइबर ऑनलाइन, ONLINE ऑनलाइन हब। आपको क्या करना है, अपना टेलीग्राम खोलना है और उस पर इसको सर्च मार दीजिएगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद क्लास जैसी खत्म होगी आपको इसका पीडीएफ वहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जल्दी जल्दी से सारे लोग क्या करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और साथ ही में ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक हमने क्या कर रखा है, डाल रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके लिंक से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 4 और खाएंगे थोड़ी देर के लिए अचार। कहां पे, तो यहां पे। कैसे, ऐसे देखिए एक्स एक काम का 25% एक दिन में क्या करता है, समाप्त कर सकता है, यानी 25% वो प्रतिदिन करता है एक्स, और वाई जो है उसी काम का 12.5% एक दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि एक्स जो है वो 25% प्रतिदिन करता है और वाई जो है वो 12.5% प्रतिदिन करता है। कहता है यदि वे एक साथ दोनों काम मिलकर करे तो वो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। बताइए, कुछ नहीं करना है। अब आपको प्रतिशत के केस में, प्रतिशत परसेंटेज के केस में जो टोटल वर्क होता है वो कितना होता है, 100%, ठीक है ना। अब बताओ टोटल वर्क कितना है, 100%। अच्छा ये करता है 12.5% और वो करता है 25% एक दिन में, तो अगर दोनों मिल जाएगा तो कितना काम करेगा एक दिन में, 37.5% एक दिन में काम करेगा। और 37.5% जो क्या है 75 का आधा है, तो भाई डेली कितना काम करेगा, 75/2, तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर में। तो पूरा जो काम होगा वो कितने दिन में समाप्त होगा वो निकाल लीजिए हम लोग। 75 को काटेंगे 25 से 3 बार में, 25 से काटेंगे 4, 4 दूना 8/3, 8/3 दिन का मतलब क्या होता है, 2.67 दिन।
यानी टोटल जो काम है वो आपको 2.67 डेज में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार लिख दो जोहार झारखंड, एक बार कमेंट करके लिखो जय झारखंड। क्लियर है? तो जितने लोग चैनल पे हमारे साथ विजिट कर रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि जब मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करवाऊं ना तो आपके पास नोटिफिकेशन समय से पहले चल जाए, ताकि आप क्लास में आसानी से क्या कर पाओ, जुड़ पाओ। ठीक है ना? और ये क्लास चलते रहेगी कब तक, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती है तब तक। क्वेश्चन नंबर लेंगे 5। लिखा हुआ है कि एक वस्तु पर 20% की छूट पर 2400 रुपया में बेची गई है। यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब बताओ 20% की छूट दोगे तो यानी बेचोगे कितने में, 80% पे। और जिस समय 80% बेच रहे थे उस समय विक्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपया। और अगर हम लोग देने लगे छूट कितने पर, 25% का, तो भाई कितने बेचने लगेंगे, 75% पे। तो 75% जिस समय बेचोगे उस समय विक्रय मूल्य क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो अब बताओ जिस जिस समय 80% बेच रहे हैं उस समय विक्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपया। तो भाई हम लोग बोलेंगे 2400 रुपया जो है ना वो 80% का वैल्यू है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू होगा 2400/80। अब हमें निकालना है 75% की वैल्यू कितनी होगी, तो 75 से क्या कर दो, गुना कर दो। तो उस समय का क्या निकल जाएगा, ये विक्रय मूल्य निकल जाएगा, कि जिस समय 25% डिस्काउंट देंगे उस समय का विक्रय मूल्य क्या होगा। आइए काटते हैं, 8 से काटेंगे, ये 3 बार में खत्म। तो 75 तीय 225 होता है, और एक वो ये जीरो बच गया तो ये हो जाएगा 2250। यानी 25% जब डिस्काउंट दीजिएगा तो उस सामान को 2250 रुपया में आपको बेचना पड़ेगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार लाइक ठोक दो, सभी लोग समझ में आ रही है तो एक बार लाइक ठोक दो मेरे दोस्त, मेरे जोहार साथी। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, कपड़ों के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है। कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा पूरा मापा जा सकता है? तो वो जो अधिकतम लंबाई होगी वो इन तीनों का क्या होगा, HCF होगा। तो 1.26 का मतलब होता है 126 सेंटीमीटर। क्लियर है? और 1.98 मीटर का मतलब होता है 198 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ 1.62 का मतलब होता है 162 सेंटीमीटर। अब इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करना है, आइए देखते हैं। अब देखिए क्या करना है इसको। तो भाई 126 को क्या लिख सकते हो, 126 को लिख सकते हैं 18 गुना 7 126 होता है। 18 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 18, तो 18 सत्ते 126, 2 इंटू 3 का स्क्वायर ये हो गया 18, 18 गुना 7 126, और ये 198, 198 को क्या लिखोगे, 18 दहे 180 11, तो ये हो गया 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 18 और गुना 11 7 के पावर 1, 162 होता है। 18 नम्मा 162, तो ये 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 स्क्वायर 18 हो गया, और 18 गुना 18 नवा 62 से ये 18 और 9, तो ऐसा करते ना, 3 के पावर 4 81 दूना हो गया 162। अब हमको बताना है इसका HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या देखते हैं कि कौन सा आधार कॉमन है। तो ये देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, तो 2 को ले लिए। 3 देखिए तो 3 सब में है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, तो 3 ये ले लिए। अब हमको HCF निकालना है तो सबसे कम पावर लेना है। 2 का सबसे कम पावर कितना है, 1, और 3 का सबसे कम पावर कितना है, 2, तो ये क्या हो गया 18। तो 18 सेंटीमीटर लंबा एक आपको स्केल लेना है, जिससे आप इसको भी माप लीजिएगा, इसको भी माप लीजिएगा और इसको भी माप लीजिएगा। तो आंसर क्या होगा, 18 सेंटीमीटर। राइट आंसर जो हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को आप बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे। तो समझ रहे होंगे तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, ठोकते जाना है लाइक, ठोकते रहना है लाइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेना है 7। एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि उसने गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या कर दी, वृद्धि कर दी होती है, तो वह उतने ही समय में 80 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, अधिक तय कर पाता है। तो बताया, हमसे पूछा कि वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए, वो दूरी क्या है। अब बताओ, वो पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता था, अब वो क्या करने लगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो वो उतना ही समय में, टाइम क्या है उतना ही है ना। तो आपको पता चल रहा है कि 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। तो हमसे पूछा है कि वो दूरी क्या है। इसको हम लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं।
अब देखो कैसे बनाओगे, मान लो वो टाइम टी था, वो टाइम टी था, और अगर इसका स्पीड कितनी है 40, तो ये टी टाइम में कितना चलेगा, 40 टी चलेगा, ठीक है ना। और ये 16 अपना स्पीड बढ़ा देगा, तो पहले था स्पीड 40 और आज 16 बढ़ा दिया तो 56 हो गया, और समय उतनी है तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से टी टाइम में कितना देगा, चला 56 टी चलेगा। तो बताओ ये 56 टी दूरी तय किया और ये 40 टी दूरी तय किया, तो भाई कितना अधिक किया, तो अधिक कितना किया है 80 किलोमीटर। अब टी कॉमन ले लो, टी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 56 में से 40 गया 16, इजकल टू कितना हो गया 80। तो टी का मान कितना हो जाएगा 80/16 यानी कि 5 घंटा, है ना। टी का मान कितना हो गया 5 घंटा। तो बोलता है तय की गई वास्तविक दूरी क्या है, तो भाई शुरू का स्पीड कितना था 40, टाइम कितना लग रहा है 5, तो 40 बचे कितना होगा 200। तो भाई निर्धारित यानी कि वास्तविक जो दूरी है वो कितना है 200 किलोमीटर। कैसे आया, तो 40 को अगर हम लोग 5 टाइम निकल गया ना, दूरी गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा आपको वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी निकल जाएगा। तो वास्तविक दूरी हो जाएंगे आपको 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आपका निकल के आ जाएंगे राइट आंसर। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कोस इतना डिग्री का मान क्या होगा। अब आप ये बताइए, ये कॉस लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 1110 डिग्री, इसका मान निकालना है। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 360, 3 गुना 360 कर दिएगा तो 1080 हो गया, 1080 में 30 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 1110। अब आप लोग को पता है कि ये क्या है 90 का इवन मल्टीपल, इवन मतलब सम मल्टीपल है, तो सब में चेंज नहीं होता है, तो कॉस कोसे रह जाएगा, और थीटा का जगह कितना है 30 डिग्री, तो यह जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3 पाई में क्या 2, तो इसको अगर अनुपात के रूप में लिखोगे तो लिखा जाएगा √3/2, √3/2। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है ए, बिल्कुल राइट आंसर। अगर इस चीज को अनुपात में लिखेंगे तो क्या √3/2 बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, इस बात को याद रखना, अगर कहीं भी इस तरह से रहे कोस n इंटू 360, ठीक है ना, प्लस रहे या माइनस थीटा रहे, है ना, प्लस थीटा रहे या फिर माइनस थीटा रहे, आपको यहाँ पर ये कॉस थीटा रहेगा, तो आप बोलिएगा अगर ये कॉस थीटा है तो ये कॉसे थीटा रहेगा, ठीक है ना, ये कॉस थीटा के बराबर में हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या इसका राइट आंसर होगा। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी है, प्रथम 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 12.5 वर्ष है, अगले 20 विद्यार्थियों की औसत आयु आपको 13.1 वर्ष है, संपूर्ण कक्षा की औसत आयु क्या होगा, है ना। जल्दी से बताइए संपूर्ण कक्षा की औसत आयु क्या होगा। देखिए यहाँ जो 10 विद्यार्थी की है, अगर ये जो 10 स्टूडेंट है इसका जो एवरेज देखा गया तो 12.5 वर्ष है, ठीक है। और जो आपको अगला जो 20 विद्यार्थी है इसका जो एवरेज देखा गया तो 13.1 है। तो बोलता है कि संपूर्ण कक्षा की औसत आयु क्या होगा। तो उस कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी है, टोटल कक्षा में क्या है 30 विद्यार्थी, लेकिन प्रथम 10 की अगर बात करें तो उसका 12.5 वर्ष औसत है, और अगर हम लोग अगले 20 की बात करें तो उसका जो औसत है वो 13.1 है। तो पूरी कक्षा की औसत क्या होगा, यानी हमको पूरी कक्षा का औसत निकालना है। तो भाई पूरी कक्षा यानी कि मिक्सर वैल्यू हमको ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे इसको, इसका बीच का वैल्यू यानी मिक्सर का वैल्यू यानी सभी का वैल्यू निकालने के लिए, यानी मिक्सर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, तो कुछ नहीं करना है, इनका बीच का डिफरेंस देखो, इनका बीच का डिफरेंस कितना है, इनका बीच का डिफरेंस है 0.6। अब इनको इस रेशियो में बांट दो, इस संख्या का रेशियो क्या निकालो 1:2। तो बताओ इसको हम लोग को 1:2 के रेशियो में क्या कर देना है, बांट देना है। तो 2 और 1 3, 3 का वैल्यू 6, अगर 3 का वैल्यू 6 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 0.2, तो 1 का वैल्यू 0.2, तो यहाँ हो जाएगा 0.2, और यहाँ पर 2 है, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.4। अब हम लोग सभी को पता है कि जब मिक्सर लगाते हैं तो भाई छोटा वैल्यू में क्या करना है, छोटा वैल्यू में हम लोग को इधर का डिफरेंस को इधर लिखते हैं और इधर का डिफरेंस इधर लिखते हैं। तो कुछ नहीं करना, छोटे वाला वैल्यू में इसको क्या कर देना है जोड़ देना है, और बड़े वाले में से क्या कर देना है घटा देना है। तो बड़ा कौन है ये, उसमें से इसको घटा दो,
तो 13.1 में से 13.1 में से 0.2 घटा दोगे तो आ जाएगा 12.9। तो संपूर्ण कक्षा की जो औसत होगी वो 12.9 होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीका का आपको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, लॉजिक चाहिए, तो आप हमारे साथ डेली जुड़ जाइए। जब कभी भी अलग अलग विद्यार्थी का औसत दे दिया, देखिए अलग अलग विद्यार्थी का औसत दे दिया और पूरी कक्षा के विद्यार्थी का औसत निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका बीच का क्या निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए और डिफरेंस को इस रेशियो में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। तो बांट दीजिए, कितना आ गया 0.2, ठीक है ना। एक का वैल्यू कितना आ गया 0.2, तो यहाँ पर एक है, एक का वैल्यू कितना होगा 0.2, यहाँ पर कितना, दो, दो का वैल्यू कितना होगा 0.4। अब अगर छोटा वैल्यू में ये तिरछा वाला जोड़ दीजिए, बड़े वैल्यू में तिरछा वाला घटा दीजिए। तो 13.1 में अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो भी 12.9 आ जाएगा, और अगर 0.4 को हम लोग 12.9 4 में 5 में जोड़ देंगे तो भी 12.9 आ जाएगा। तो ये है मिक्सर एलिगेशन का तरीका, है ना। संपूर्ण कक्षा की औसत निकाले, संपूर्ण कक्षा यानी कि सबको मिलाकर यानी क्या हो गया, मिश्रण। क्या हो गया, मिश्रण। सबको जब मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो यहाँ पर मिश्रण का नियम क्या हो गया, लग गया, ठीक है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट अगर सीखना है मेरे दोस्त तो आप हमारे साथ जुड़ रहिए। कब तक जुड़ रहिए, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, अगर ये तरीका अच्छा लगा तो एक बार लाइक ठोक दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि मिले तो उसके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना है, वेतन में 5%, 10% और 15% की क्या कर दी गई है, वृद्धि, और पूछा है फिर से नया अनुपात क्या होगा। अच्छा कि पहले का जो है वो रेशियो दे रखा है 1:2:2, देखिए 1:2:3 है, और इसमें हमको वेतन में वृद्धि करना है 5%, 10% और, तो इसका 5% निकालने में आपको दिक्कत होगा, इसका 10% निकालने में आपको दिक्कत होगा, इसका 30% निकालने में आपको दिक्कत होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट में आएगा। तो इस पॉइंट में ना आए इसके लिए क्या करना है, 5% का मतलब होता है 1/20, 10% का मतलब होता है 1/10 और 15% का मतलब होता है 3/20। तो ये देखिए 20, 10 और 20 का एलसीएम कितना ले लो, 20, 20, 10 और 10, 20, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। उस 20 से इसमें गुना कर दो, तो अगर इसमें 20 से गुना कर दोगे तो ये हो जाएंगे 20, ये हो जाएंगे 40 और ये हो जाएंगे 60। अब जो कह रहा है वो कर दो, आसान हो जाएगा। पहली में क्या बोला, 5% की वृद्धि, तो इसमें अगर 5% की वृद्धि करोगे तो 5% मतलब 1/20, तो 20 का 1/20 निकालोगे तो 1, यानी वृद्धि होगी कितने की, 1 की। तो 1 की वृद्धि, तो 20 और 1 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। उसी तरह से इसमें क्या बोला है कि 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि कितना, 40 का 10% कितना होगा 4, तो इसमें कितना बढ़ जाएगा 4, तो ये हो जाएंगे कितने 44। इसमें कितना बोला है, इसमें बोला गया है 15%, तो 15% की वृद्धि कर दो, 15 छक्का 90, यानी वृद्धि कितने का होगा 9 का, तो ये कितने हो जाएंगे 69। अब इसका अनुपात निकाल दो, तो ये अनुपात यही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कटेगा ही नहीं। तो 21, 44 और 69, 21, 44 और 69, नए जो वेतन होगी उसकी जो अनुपात होगी वो 21, 44 और 69 होगी। अब बोलोगे आप कि सर आप गुना क्यों किए, तो पहली बात समझ लो, गुना इसलिए किया गया ताकि हम लोग आसानी से 5%, 10% और 15% निकाल ले। अब आप बोलोगे सर आप 20 से ही गुना क्यों किए, तो भाई 20 से गुना इसलिए किए ताकि हम लोग आसानी से निकाले, क्योंकि 20, 10 और 20 से वो चीजें आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तीसरी बात कि सर ये गुना क्यों किया गया, तो एक बात सुन लो, रेशियो में यानी कि अनुपात में किसी भी नंबर से गुना करने पर उस रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए ना किसी भी संख्या से गुना कर दो आंसर यही आएगा, लेकिन वैसा संख्या से गुना करो जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि यदि 726 रुपया को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि AB का अनुपात दे रखा है 5:4 और BC का अनुपात दे रखा है 9:10, तो B को कितने रुपये प्राप्त होंगे। कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। देखिए ये A है, ये B है और ये C है। AB का अनुपात है 5:4, ठीक है ना। BC का जो अनुपात है वो 9 क्या है 10 है। अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, ABC का अनुपात निकालेंगे। तो बताइए इसके आगे खाली है, जिसके आगे खाली हो उसी को डाल दो, इसके पीछे खाली है उसी को डाल दो। 9 पचे 45, 9 चौके 36 और 10 चौके 40, ये हो गया तीनों का अनुपात। अब बताओ इनको कितना मिला है 45, इनको कितना मिला है 36, इसको कितना मिला है 40, तो कितना आप बांटे होंगे, आप कितना बांटे कि एक को 45 मिल गया, दूसरे को 36 मिल गया और तीसरे को 40 मिल गया। तो आइए जरा देखते हैं। तो इन सबों को क्या करो, जोड़ो। तो भाई जोड़ो तो कितने हो जाएंगे,
यहाँ पर देखिए 40 30 70 अच्छे 76, 76 और 5 81, 81 और 40 कितना होगा 121। अब सब मिलाकर कितना है बांटे 121, जबकि रियल में कितना बांटे 726। तो भाई 121 का वैल्यू 726, तो एक का वैल्यू कितना होगा 726 और बट्टे में कितना हो जाएगा 121। कितने बार में कट जाएगा 21 छक्का 26 से, यानी एक का मान कितना आ गया 6। अब एक का मान 6 आ गया, हमसे पूछा कि इसका मान है बी का कितना है 36, तो 36 का वैल्यू कितना होगा एक का मान कितना है 6, एक का मान 6, हमको 36 का मान निकला, तो 36 का गुने का क्या कर दोगे 6, तो 36 गुने का 6 कर दो तो कितना निकल जाएगा 216। तो बी का जो वैल्यू होगा वो 216 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि बिंदु 4, -2 किस चतुर्थांश में होंगे। अब देखो पहले वाले को क्या बोलते हैं एक्स, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं वाई। तो वाई क्या है निगेटिव। देखिए यहां पर आइए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश है, ये हमारा वाई है और ये हमारा वाई डैश है। तो अब बताओ ये जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ये निगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, ये निगेटिव होते हैं। तो एक्स का मान पॉजिटिव है तो इधर जाएगा, वाई का मान निगेटिव है तो इसमें रहेगा। यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो इसको बोलेंगे पहला क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं दूसरा, इसको बोलते हैं तीसरा, तो इसको क्या बोलेंगे चौथा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करेंगे। राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर लेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, देखिए लिखा गया है कि x + 2y = 27 और x - 2y = -1 है, तो y का मान ज्ञात करें। तो देखिए x + 2y = 27 दे रखा है और x - 2y = -1 दिया हुआ। हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। घटाओगे तो सिन जो साइन हो क्या हो जाएगा चेंज हो, जैसे यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो बताइए ये प्लस का एक्स और माइनस का एक्स खत्म, तो ये हो जाएंगे 2y और ये 2y कितने हो जाएंगे 4y, और ये कितने हो जाएंगे 27 और 1 28। तो y का मान कितना हो जाएगा, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 28 और बट्टे में कितना 4, यानी कितने हो जाएंगे 7। तो y का मान जो होगा वो 7 हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो एक बार ठोको मेरे दोस्त, एक बार लाइक ठोक दो। इतने मेहनत के साथ इतने ईमानदारी के साथ आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपका भी दायित्व बनता है ना, कि क्या करना, लाइक करते रहना। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्या कर लो, क्लिक कर लो, और एक बार सारे ग्रुप में शेयर मार दो, है ना, शेयर मार दो एकदम, है ना। चलिए एक बार जितने ग्रुप से आप लोग जुड़े हो मेरे दोस्त, एक बार लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है तथा मैदान के बीच में लंबाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। अब देखिए एक आयत है, इस प्रकार का एक आयत है, इसकी जो लंबाई है वो 125 है और चौड़ाई जो है वो 75 है। पता है कि लंबाई के, है ना, समानांतर, तो लंबाई ये हो गया, इसके समानांतर एक 3 मीटर चौड़ी एक पट्टी रास्ता है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये 3 मीटर है, और ये जो लंबाई होगा वो कितने हो जाएंगे 125। तो मेरे दोस्त इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसकी चौड़ाई हो गया 3 और लंबाई 125, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 125 और गुने का कितना 3, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 375। ठीक है ना। अब पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत की लंबाई कितनी है 125, चौड़ाई कितनी है 75, तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब इस आयत के क्षेत्रफल में से 375 को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि रास्ता को छोड़कर बाकी का क्षेत्रफल। तो भाई इसको गुना करो, कैसे गुना करोगे, इसको गुना करो, तो कैसे गुना किया जाए, तो यहाँ पर गुना करते हैं। देखिए 25 125, 125 पचे कितना होता है 625, 625 का 5 कैरी कितना हो गया 62। ठीक है ना। वर्ष सते 84, 840 और 7 पचे 35, यानी कि 775। 775 में 775 में 62 जोड़ दो, 5 2 7, 7 6 13 के 3, 7 और 1 8, 7 6 13 के 3,
125 25 625, 625 के 5 कैरी कितना हो गया 62 पर हाँ 875 होगा मेरे दोस्त, 875 होगा। तो ये हो गया 937, 937 हो गया। ये निकल गया टोटल का क्षेत्रफल और ये रह गया किसका, रास्ते की क्षेत्रफल। तो टोटल क्षेत्रफल में से हम रास्ते का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, है ना, टोटल क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल 375 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये निकल गया 9000। तो भाई वो जो पैदल पट्टी है उसको हटाकर जो बाकी जो क्षेत्रफल है उसका हो जाएगा 9000। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, ठोक दो एक बार लाइक। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे, क्लियर है। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो मैंने आप लोग को बता ही दिया है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करके आगे निकल जाओ। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15। ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और ए 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा है कि तीनों ए बी सी एक साथ मिलकर काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब बताओ, यहाँ पर पेयर में दो लोग हैं, ए के साथ बी है, बी के साथ सी है और सी के साथ कौन है, ए है। ये करता है काम को 12 दिनों में, ये करता है काम को 15 दिनों में और ये करता है काम को 10 दिनों में। बताओ अगर ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है, तो वो काम कितना होगा। तो काम निकाल लो इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा। यानी कितना काम है, टोटल 60 काम है। 60 काम को अगर ये 12 दिन में करता है इसका मतलब डेली करता होगा 5 काम, ठीक है ना। अगर ये 15 दिन में करता है तो इसका मतलब ये डेली करता है 4 काम। ये 10 दिन में करता है इसका मतलब ये डेली करता है 6 काम। अब आपको निकालना है तीनों को मिलाकर, व्यक्ति ए बी सी अगर ये तीनों मिलकर इस काम को करे तो कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना है, हर एक पेयर में कितने लोग हैं, देखो 2 लोग हैं कि नहीं, हर एक पेयर में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, काम में 2 से गुना कर देना और इफिशियंसी को जोड़कर क्या कर देना, डिवाइड कर देना। 5 4 9, 9 6 15, बस डायरेक्ट आपको आंसर 15 चौका 60। यानी अगर तीनों मिलकर करेगा तो मात्र 8 दिनों में, मात्र 8 दिन में निपटा देगा इस काम को। क्लियर है, ठीक है ना। मात्र 8 दिन में, मात्र 8 दिन में ही इस काम को क्या कर देगा, निपटा देगा। तो ये इसका राइट सॉल्यूशन है। क्लियर है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर पेयर में 2 2 लोग हैं तो कुछ नहीं करना है, टोटल काम को 2 से गुना कर देना है और इफिशियंसी को जोड़ से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। अगर बोलोगे सर 3 लोग होता है तो सर, तो कुछ नहीं करना, टोटल काम को 3 से गुना करके, है ना, इफिशियंसी को जोड़कर क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16। 990 रुपया पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित समान ब्याज क्या होगा। यानी हमको ब्याज निकालना है। तो बताओ एक वर्ष में कितना ब्याज देते हो, 16%। तो 5 वर्ष में कितना दोगे, 16 गुना 5 यानी कि 80%। एक वर्ष का ब्याज कितना है, 16%। तो 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 5 से गुना कर दो। तो 5 वर्ष का क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो 16 80% आपको ब्याज देना है। क्लियर, क्लियर है। किसका ब्याज देना है, तो कर्ज कितना लिए थे, 990 रुपया, और इसका 80% क्या देना है, आपको ब्याज देना है। परसेंट से ये वाला 0 और ये वाला 0 खत्म। 9 अठी 72 के 2 हाथ में 7 और 9 अठी 72 और 7 हो गया 79, यानी 792 रुपया आपको क्या देना है, ब्याज के रूप में अदा करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है मेरे जोहार साथी। चलिए बहुत बढ़िया। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस, गुड इवनिंग। डेली जुड़िए शाम में 6 बजे। अगर आपको 75 में 75 अंक लाना है, अगर आपको 75 में 75 मार्क्स लाना है झारखंड पुलिस के एग्जाम में, तो हमारे साथ डेली जुड़ जाइए शाम के 6 बजे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, x के पावर 5 डिवाइड बाई x के पावर 4 के होल क्यूब डिवाइड बाई x को सरल करने से क्या मिलेगा। अब x के पावर 5 है, डिवाइड का मतलब ये डिवाइड हो गया, x के पावर 4 से क्या करना, डिवाइड करना। इसके पावर में कितना है, 3 है, और फिर इसको डिवाइड करना है इससे, x से। तो पहले ये देखो देखो बेस क्या है, सेम है। बेस यानी कि आधार, आधार दोनों जगह क्या है, सेम। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ हो गया x, और इसका क्यूब करोगे तो x क्यूब, और इसको डिवाइड करना x से। तो मेरे दोस्त इसके पावर में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। अब बताओ ये x क्यू है, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो मिलेगा हमें क्या, x का स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए, और लास्ट में हमको ये कमेंट करके बताइएगा कि 25 क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ इसमें आपका कितना आंसर सही हो रहा है, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि मेरे बच्चों का लेवल क्या रहा है, ठीक है ना। और शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी जाकर आप 75 अंक ला पाएंगे।
झारखंड पुलिस जैसे एग्जामों में, है ना। ये नहीं कि 5 मिनट देखना और स्किप करना, तब फिर नहीं होगा कुछ काम। आइए शुरू से अंत तक देखोगे तभी तो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे आपको। लगाओगे आग पानी में तभी ना मैथ बनेगा तूफानी में, और पानी में आग लगेबे नहीं करोगे तो मैथ कैसे बनेगा तूफानी में। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 18। एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4,500 रुपये में बेची गई तो उसकी लाभ की राशि कितनी है। अब बताइए 12.5%, 12.5% के लाभ पर बेची गई। 12.5% का मतलब होता है 1/8। यानी अगर कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 8 है तो लाभ कितना हुआ 1 का। तो भाई बेचो कितने में, 8 का सामान है 1 का लाभ हुआ तो बेचो कितने में 9 में। जबकि रियल में कितने बेच रहे हो 4,500 में। तो ये जो 4,500 है वो किसका वैल्यू है 9 का। तो 1 का मान निकाल लो, 1 का मान निकालो कितने कट जाएंगे 5 बार में खत्म। तो हमको क्या निकालना था लाभ, लाभ कितना है जी 1, और 1 का वैल्यू कितना निकल के आ गया 500। तो लाभ कितना होगा 500 रुपये का होगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं क्रमशः 50 रुपये और 75 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। उन्हें बेचते समय चीनी पर 10% और गेहूं पर 20% का लाभ कमाया। तो कुल बिक्री मूल्य कितना है। अब बताओ 10 किलो 15 किलो क्या खरीदा है चीनी, और चीनी का भाव कितना है 50 रुपया। तो 15 पचे 75, 750 रुपया का चीनी है, ठीक है ना। और 20 किलो है हमारा क्या गेहूं, और गेहूं का मूल्य कितना है 75, 75 दूना 150, यानी 1,500 रुपया का क्या है गेहूं है। अब देखो क्या बोला गया है कि बेचते समय चीनी पर 10% का लाभ। तो इसका 10% निकालो कितना है 75, यानी इसको बेचो कितना में, इसका 10% निकालेंगे तो 75, यानी 75 रुपया का क्या हुआ लाभ। तो 750 रुपया का चीज 75 रुपया का लाभ, तो बेचोगे कितना में 825 रुपया में इसको बेचोगे। और यहाँ पर जो लाभ है वो 20% है, तो इसका 20% कितना होगा भाई 10% हो गया 150, 20% हो गया 300। यहाँ का लाभ कितना है 300, तो इसको बेचोगे 1,800 रुपया में। तो सब मिलाकर कितना बेचोगे, इसको जोड़ दो। तो 18 और 8 कितना हो गया 26, और ये हो गया 25। यानी सब मिलाकर आपको बेचना है कितने में 2,625 रुपया में। 2,625 यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो बस इतना ही तो काम करना है ना। इसको बेच रहे हो, गेहूं को बेच रहे हो 20% के लाभ पे, और जो चीनी है उसको बेच रहे हो 10% के लाभ पर। तो 750 का 10% 75 रुपया, और 1500 का 20% 300 रुपया। तो यहाँ पर लाभ 300 रुपया कमाया, यहाँ पर लाभ 75 रुपया कमाया, तो इसको बेचोगे 825 रुपया में, इसको बेचोगे 1,800 रुपया में। तो दोनों को कितने बेचोगे 2,625 रुपया में। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर लेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में रिसाव है, जो टैंक को 90 मिनट में क्या कर देता है खाली कर देता है। ये भरता है और वो क्या करता है खाली कर देता है। तो अंततः टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा जी। अब बताओ एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, और पूछा कि इस प्रकार जब भरेंगे तो टैंक जो है वो कितने देरों में क्या हो जाएगा भर जाएगा। अब ये देखिए 30 मिनट में ये भरने का काम करता है, और ये 90 मिनट में खाली करने का काम करता है। क्लियर है। तो ये बताइए 30 और 90 कैल्शियम कितना होगा 90। भाई 3 लीटर प्रति मिनट भरता है, और ये 1 लीटर प्रति मिनट क्या कर लेता है खाली कर देता है। तो अगर इन दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो ये 3 लीटर भरेगा और ये 1 लीटर निकाल लेगा। इसका मतलब 2 लीटर प्रति मिनट भराएगा। 2 लीटर प्रति मिनट क्या हो रहा है भर रहा है, और भरना कितना 90 लीटर। तो 2 लीटर प्रति मिनट के भरने से कितना लगेगा आंसर हो जाएंगे 45 मिनट। यानी अगर दोनों को एक साथ खाली कर दोगे, दोनों को एक साथ खोल दो, है ना। रिसाव भी काम कर रहा है और टंकी भरा भी रहा है, नीचे से पानी निकल भी रहा है ना। ये टंकी है सिंटैक्स, और इसमें क्या हो गया रिसाव, तो नीचे से पानी निकल भी रहा है और ऊपर से पानी तुम डाल रहे हो। तो डाल भी रहा हो निकल भी रहा है, डाल भी रहा हो निकल भी रहा है, डाल भी रहा हो निकल रहा है। तो इस प्रकार जो है वो 45 मिनट में एक समय ऐसा आएगा 45 मिनट की टंकी क्या हो जाएगी भर आ जाएगी। इसको आप ऐसे ही बना सकते थे, ये 30 गुना कितना है 90, है ना। एगो माइनस प्लस वाला है, इन दोनों का अंतर ले लो कितना आ गया 60। अब इन दोनों का 30 दूना 60, 2 से काटेंगे 45। तो राइट आंसर हो जाएंगे 45 मिनट। इस प्रकार से भी आप जवाब दे सकते थे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को लाइक कर लो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करके हम लोग
प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का क्या करेंगे, इंतजार। कब के लिए, कल के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, x का मान दे रखा है 4, तो हमसे पूछा है इसका मान क्या होगा। अब बताओ 4 दे दिया तो 4 के पावर 3 यानी कि 64, 4 के पावर 3 यानी कि 64, 4 के पावर 2 इसका मतलब कितना 16, और 4 के पावर माइनस ये हो गया 4। अब देखिए तो ये कितने हो गए 20, 64 में से 20 गया तो 40, और गुने कितना हो गया 64, 64 चौक कितने होते हैं 256, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2560। अरे कहीं पर कुछ गड़बड़, हाँ 44 हो जाएंगे ना, ये कितने हो जाएंगे, ये होंगे 20, 20 में से गए तो ये हो गए 44, और 44 गुने कितना हो गए 64। ठीक है, तो आंसर कितने हो जाएंगे भाई, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 प्लस 4 और इंटू कितना 64, 64 चौका कितने हो गए 256, और 64 चौका 256, 200 जोड़ दो तो ये हो जाएंगे 6 7 6 5 11 के 1 5 2 7 और 1 8, ये 2 2816, 2816 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। इस तरीका का कॉन्सेप्ट, इस तरह का तरीका से सोचिएगा, समझिएगा, तब क्वेश्चन को आसानी से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, और झारखंड पुलिस दरोगा जैसे एग्जामों को आप क्या कर दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक तौलिया 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि मूल्य 25 रुपये बढ़ा दिया गया होता तो लाभ 32% होता। लो जी, पहले बेच रहे थे कितने पे हम लोग, 12% के लाभ पर। अब बोलता है कि अगर हम मूल्य को क्या कर लेते भाई, 25 रुपया बढ़ा देते, जैसे पहले बेचते थे 5 रुपया में, आज बेचने लगते 30 रुपया में, तो मूल्य को कितना बढ़ा दिया, 25 रुपया बढ़ा दिया कि नहीं, तो आज 30 रुपया बेचते हैं तो पता चलता लाभ कितना हो गया है 32%। तो ये बताओ पहले तेरे को 12% लाभ हो रहा था, आज हो रहा है 32% लाभ, लाभ में कितना बढ़ गया, तो लाभ में बढ़ गया, आप बोलोगे सर 20%, लाभ में 20% का रीजन क्या है बढ़ने का, क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपने मूल्य को बढ़ाकर बेचा। तो कितना बढ़ाकर बेचा, 25 रुपया बढ़ाकर आपने बेचा, ठीक है ना, यही कारण है कि आपका लाभ 20% बढ़ गया है। तो हम क्या बोलेंगे कि 20% का जो वैल्यू है वो कितना है 25 रुपया। तो मेरे दोस्त हम लोग को अगर कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस कितना होती है प्रतिशत में 100, 20 का कितना गुना है 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दो, तो 25 का 5 गुना कितना होता है 125 रुपया। तो भाई जो क्रय मूल्य होगा उस वस्तु का वो कितना होगा 125 रुपया होगा। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। रीजन पकड़ो, रीजन कारण क्या है, पहले लाभ हुआ करता था 12%, आज लाभ हो रहा 32%, इसका रीजन क्या है, तो मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि, मूल्य में क्या है वृद्धि 25 रुपया का। अब ये मूल्य में बढ़ा तो लाभ में कितना बढ़ गया जी, तो लाभ में बढ़ गया 20%, यानी कि 20% की जो वैल्यू है वो कितना है 25 है। तो 20% की वैल्यू अगर 25 है और हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगी 125। राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ठोकते रहो, एकदम लगा दो आग पानी में और बना दो झारखंड पुलिस की मैथ को तूफानी में। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 23, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय क्या है। अब बताइए खंभा कैसा होता है, खड़ा। अब ये खड़े चीज को जब हम लोग पार करते हैं ना, तो जो दूरी होता है ना वो ट्रेन की लंबाई होती है। अब ट्रेन की लंबाई कितना है 150 मीटर, ये दूरी का काम करेगा, और इस दूरी को किस स्पीड से चल रहे हैं 54 के स्पीड से चल रहे हैं, तो टाइम निकाल दो, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, दूरी कितना है 150 मीटर, स्पीड कितना है 54, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में लगाओगे तो 5/18, 18 कहाँ चल जाएगा ऊपर। अब 18 से काटेंगे 3 बार में 54, 5 या 15, 15 से काटेंगे 10 बार में, यानी कि जो खंभा है ना उसको मात्र 10 सेकंड में क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। 10 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, और अगर हमारी प्रैक्टिस सेट अच्छी लग रही है तो भाई फिर इधर उधर कुछ मत करो काम, एक बार जितने भी ग्रुप से आप लोग झारखंड में जुड़े हुए हो सभी जगह एक बार लिंक को क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब लाइव में आएंगे ना तो मुझे लाइव क्लास लेने में मजा आएगा और मैं और भी इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो शेयर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है देखिए, कि 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी, तो आज से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत कितना होगा। अब बताओ अगर 3 वर्ष पहले की बात करें तो ये 12 वर्ष का था और ये 15 वर्ष का हुआ था, तो 3 वर्ष पहले से हम लोग कहाँ गए 5 वर्ष बाद में,
तो हमारी आयु 3 वर्ष पहले, तो अगर हम लोग 5 वर्ष बाद जाएंगे तो हमारी आयु में कितने की वृद्धि होगी? हमारी आयु में 8 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो ये भाई 12 वर्ष के था तो ये 20 वर्ष का हो जाएगा, और ये 15 वर्ष का था तो ये 23 वर्ष का हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या पूछा? औसत। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितने होंगे? 43, और 43 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 21 यानी जो एवरेज एज हो जाएगा वो 21.5 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का क्या बोला है कि 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। लीजिए, 8 व्यक्ति अगर कहीं पर काम करे और किसी दीवार को अगर बनाना क्या करता है? स्टार्ट करता है, जो 36 दिन का समय लेता है। कहता है कार्य का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक कार्य छोड़कर चले जाते हैं। जब पूरा काम का छठा हिस्सा कंप्लीट हुआ तो पता चला 1/4 जो कर्मचारी है वो काम छोड़कर चले गए। अब ये बताइए, टोटल काम 36 दिन में कंप्लीट होना था, तो 36 दिन का काम था और इसका 1/6 भाग कंप्लीट हो गया। इसका 1/6 मतलब कितना? 6। यानी जब 6 दिन का काम कंप्लीट हो गया, 6 दिन का जब कंप्लीट काम हो गया तो पता चला 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले गए। तो टोटल कर्मचारी कितने थे? 60। इसका 1/4, 1/4 मतलब कितना? 15। तो 15 लोग काम छोड़ के चले गए, तो अब कितने बार बचे हैं? तो भाई 15 लोग काम छोड़कर चले गए, 15 लोग काम छोड़कर क्या हो गए? चले गए। अब बताओ, तो अभी भी कितना दिन का काम बचा हुआ है? तो हम बोलेंगे सर 60 आदमी के लिए अभी 30 दिन का काम तो बचा हुआ था, लेकिन क्योंकि 1/4 कर्मचारी जो है वो भाग गया, तो अभी इसी काम को तो मात्र 45 लोग ही करेंगे। तो अब ये कितना दिन में कंप्लीट होगा? तो जब इस काम को 45 मजदूर करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे बताइए? तो 15 तिया 45 और 15 दूना 150, बता 30, 30 से काटेंगे तो ये 20 बार में। तो भाई अब ये काम जो होंगे वो 40 दिन में कंप्लीट होगा। तो 40 दिन तो यहाँ पर काम हुआ और पहले काम हुआ 6 दिन। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरा जो काम है वो कितने दिन तक हुआ? तो पूरा काम पूरा होने में 40 दिन का समय लग गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 46 डेज। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपको मैं 9 करवा रहा था वो कैसा लगा, है ना? और आप लोग 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब खुद से दिए हैं और कितना नंबर आप लेकर आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। और पीडीएफ तो आप लोग को मिल ही जाएगा। पीडीएफ के लिए मैं आप लोग को लिंक बता ही दिया है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना टेलीग्राम पे जाना है और @EDUFIBER EDUFiber ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन हब HUB, इसको सर्च कीजिएगा, एक चैनल आएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है और वहां पर क्लास की सारी पीडीएफ आपको टाइम से मिल जाएगी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है ना? यस, गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइज, मिलेंगे कल आप लोगों के साथ। बहुत बढ़िया सुंदर जवाब आप लोग का आ रहा है, तो एक बार लास्ट में भी बोल दो जय झारखंड, जोहार झारखंड। एक बार लास्ट में भी आप लोग कमेंट करके जाइए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग अपने झारखंड से इतना प्यार करते हो और मुझे भी खुशी होती है। तो जल्दी से एक बार लिख दीजिए जय झारखंड, जोहार झारखंड। चलिए, बहुत बढ़िया कमेंट आ रहा है। कोई बोल रहा है सर 23 आया है, कोई बोल रहा है 24 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइज, आपकी रात्रि बहुत अच्छी हो। थैंक यू।